हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर्स का लोकल एसईओ के अंदर क्या रोल है, साइलो स्ट्रक्चर्स को किस तरह से आप इंटरनेशनल, लोकल, ई कॉमर्स, वो कॉमर्स और किसी भी इंटरप्राइज एसईओ के प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से आप साइलो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ये आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। होप सो वेल, जब आप ये सारी वीडियो देख लेंगे तो आप किसी भी किस्म की इंटरनेशनल एसईओ है, चाहे लोकल एसईओ है, चाहे ई कॉमर्स एसईओ है, किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट के अंदर अपने इंटरनल लिंकिंग को साइलो स्ट्रक्चर बनाना आपको आ जाएगा। और ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इतना इजी है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जस्ट आपने आज कुछ चीज़ें समझनी है और उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिकली अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपको साइलो स्ट्रक्चर बनाना ऐसे चंद सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। तो मूव करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज अ साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? साइलो स्ट्रक्चर ये है कि आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हर कैटेगरी के अंदर उस कैटेगरी के रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं, जो पेजेस होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं और इसी तरह से दूसरी कैटेगरी के अंदर फिर उस कैटेगरी के रिलेटेड तमाम पोस्ट, पेजेस, आर्टिकल्स, ब्लॉग सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारी वेबसाइट है तो ये हमारा होम पेज है। होम पेज के बाद यहाँ पे हमारी एक कैटेगरी ये आ गई, दूसरी कैटेगरी ये आ गई, तीसरी कैटेगरी ये आ गई। इसको मजीद सैंपल समझने के लिए आप यहाँ पे ये दूसरी इमेज देख सकते हैं। ये हमारा होम पेज है और उसके बाद ये देखें, ये एक कैटेगरी है और उसके रिलेटेड आर्टिकल्स, पोस्ट, पेजेस वगैरह आ गए हैं। और फिर ये दूसरी कैटेगरी है, फिर ये तीसरी कैटेगरी है, ये फिर चौथी कैटेगरी है और ये पांचवी कैटेगरी है। तो ये एक्चुअली साइलोज हैं, यानी कि हमने साइलो का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ अ पीस जिसको हम सेपरेट यानी कि एक अलग से कोई नाम दे दें या उसकी अलग से एक शक्ल बना दें। तो यहाँ पे साइलो स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम अपने पेजेस, पोस्ट जो कि एक दूसरे के रेलेवेंट होते हैं उनकी कैटेगरीज बनाते हैं और फिर उन कैटेगरीज को हम डायरेक्टली लिंक करते हैं अपने होम पेज से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा होम पेज है। होम पेज से डायरेक्टली एक कैटेगरी लिंक है और उसी कैटेगरी से देन फिर उसकी जो सब कैटेगरीज या पेजेस या पोस्ट या ब्लॉग्स हैं तो वो लिंक हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको साइलो स्ट्रक्चर्स को मज़ीद क्लियरली समझाने के लिए यहाँ पे एक इमेजिन करता हूँ कि आपकी वेबसाइट एक बहुत बड़ा गार्डन है, यानी कि एक बाग है जिसके अंदर क्या है, जास्मीन के फूल भी लगे हुए हैं, जिसमें रोजेस भी हैं और सनफ्लावर्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सनफ्लावर का सेक्शन अलहदा है, यानी कि अलहदा से सेपरेट सेक्शन है इसका। इसी तरह से जास्मीन फ्लावर का अलहदा से एक सेक्शन है और इसी तरह से रोज़ का एक अलहदा से सेक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट सेक्शंस के अंदर क्या है, तमाम रोजेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। दूसरे सेक्शंस के अंदर जो है ना सनफ्लावर्स हैं और ये जास्मीन फ्लावर या फिर रोजेस फ्लावर के साथ नहीं कनेक्टेड। इसी तरह से थर्ड सेक्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जास्मीन फ्लावर्स हैं तो इनका एक अपना सेपरेट सेक्शंस है, यानी कि यहाँ पे लुक वाइज चाहे वो जास्मीन फ्लावर हो, सनफ्लावर हो या रोज फ्लावर हो, हर एक का अपना एक सेपरेट सेक्शन है। ये एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए लेकिन आपस में ये देखें, जास्मीन फ्लावर आपस में कनेक्टेड हैं, सनफ्लावर आपस में कनेक्टेड हैं, रोजेस जो है ना वो आपस में कनेक्टेड हैं। इस चीज़ को मज़ीद जो है ना आप क्लियर समझ आ जाएगी कि कैसे ये कनेक्टेड हैं और क्यों इनका कनेक्शन ये आपस में किया गया है। तो यूँ आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इसी तरह से साइलो स्ट्रक्चर्स के अंदर वेबसाइट के ऊपर भी हम अपने तमाम पेजेस, कैटेगरीज, पोस्ट, इन सब को एक कैटेगरीज वाइज, सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे यूज़र के लिए तो नीट एंड क्लीन यूज़र इंटरफेस बन जाता है। दूसरा ये हेल्प करता है सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से क्रॉल करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पे आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो पेज है यूजिंग साइलो स्ट्रक्चर्स, तो वो इस तरीके से होम पेज है। यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 जो साइलो है फुटवेयर की है, तो उसके अंदर हमने शूज, सॉक्स एंड सैंडल्स रख दिए। ये सारे क्या है, फुटवेयर के रिलेटेड हैं। इसी तरह से दूसरे के अंदर देखें हेडवेयर, तो इसके अंदर हमने ये देखें ब्रेड्स हो गए, हेयर रैपर्स हो गए, बेसबॉल कैप्स हो गई, तो ये सारे हेडवेयर के रिलेटेड हो गए। और तीसरे सेक्शंस के अंदर देखें तो यहाँ पे हमने क्लॉथिंग्स को रखा जिसके अंदर शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, जैकेट्स हैं। ये डायरेक्टली सारे जो है ना हमारी जो मेन कैटेगरी है फुटवेयर की है, हेडवेयर्स हैं या क्लॉथिंग्स हैं, ये होम पेज से कनेक्टेड हैं और देन फिर जो बाकी पेजेस या पोस्ट या सब कैटेगरीज हैं वो हेडवेयर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो इंटरनल लिंक का फार्मूला बनता है वो आपने इसी तरीके से बनाना है। होम पेज से आपने लिंक देना है अपने उस साइलो का जो मेन
पेज है उसको, और वहाँ से देन फिर आपने क्या करना है, अपने जो बाकी पेजेस या पोस्ट हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे लिंक डेप्थ, वो लिंक डेप्थ आपकी 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अभी आगे जाके मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमारी किसी साइट का वुड साइट साइलो स्ट्रक्चर बना हुआ हो तो वो किस तरह से लुक वाइज होता है और सर्च इंजन उसको किस तरीके से क्रॉल्स करते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से साइलो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे ये देखें कैटेगरी 1, ठीक है, इसके अंदर हमारी सारी पोस्ट आ गई। इसी तरीके से कैटेगरी 2 जिसके अंदर यहाँ पे फिर हमारी पोस्ट आ गई कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। अब ये सर्च इंजन के क्रॉलर्स आएंगे, यहाँ से होम पेज से निकलेंगे, एक क्रॉलर्स इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। अब ये जो क्रॉलर्स है ये इस कैटेगरी से इन तमाम पोस्ट को क्रॉल कर लेगा और ये फिर यहाँ से आते हुए तमाम ये पोस्ट क्रॉल हो जाएंगी। और यहाँ से ऐसे है इस कैटेगरी के अंदर भी ये सारी पोस्ट क्रॉल हो जाएंगी और इस कैटेगरी के अंदर भी। और यहाँ से जब क्रॉलर आएगा तो वो भी यहाँ पे इस कैटेगरी को जब क्रॉल करेगा तो इसके साथ जितनी भी लिंक पेजेस हैं, पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो भी सारे यहाँ से क्रॉल हो जाएंगे। तो यानी कि ये हमने सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल और एक आसान सा रास्ता बना दिया है कि विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स उसने हमारी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर लिया। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो भी हमारा पेज नया बनेगा या जो इंडेक्स नहीं हो रहा वो फ़ौरन से पहले इंडेक्स हो जाएगा। और इसी तरह से जब कोई हमारे होम पेज को लिंक यूज़ मिल रहा होगा, हम कोई बैक लिंक लेते हैं होम पेज के लिए, तो वो प्रॉपर्ली हमारे तमाम पेजेस पोस्ट वगैरह के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि बैड इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से होता है और कैसे सर्च इंजन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे देखें ये होम पेज है, होम पेज से एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के साथ लिंक कर दिया गया, फिर तीसरी को लिंक कर दिया गया और फिर यहाँ पे ये देखें होम पेज से डायरेक्टली ये दोनों कैटेगरीज लिंक कर दी गई हैं। अब जब क्रॉलर्स आएंगे वो पहली कैटेगरी को क्रॉल करेंगे तो वो इधर जाने की बजाय इस कैटेगरी की जो दूसरी कैटेगरीज के साथ लिंक है उसके अंदर चले जाएंगे और वहाँ से फिर आते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और इन पोस्ट वगैरह को क्रॉल कर लेंगे। और ये जो पोस्ट कॉर्नर के ऊपर पड़ी है ये किसी पोस्ट के साथ लिंक ही नहीं है, यानी कि इंटरनल लिंक ही नहीं की गई, तो ये विद आउट क्रॉल यानी कि विद आउट इंडेक्स यहाँ पे पड़ी रहेगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे देखें यहाँ पे क्रॉलर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ से इस कैटेगरी को क्रॉल कर लेंगे। अब इस कैटेगरी से जो सब पेजेस हैं, पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, कुछ भी लिंक नहीं है तो यहाँ से वो वापस चला आएगा या देन फिर यहाँ पे इस कैटेगरी के ऊपर आएगा और इस कैटेगरी के ऊपर जब वो आएगा ना तो यहाँ से इन पोस्ट वगैरह को क्रॉल करेगा। अब ये जो पोस्ट है ये पोस्ट फिर से अनलिंक्ड पड़ी है, यानी कि इसका किसी पोस्ट के साथ लिंक नहीं है, तो यहाँ पे फिर वो कंफ्यूज होकर इस पोस्ट को छोड़ जाएगा, यानी कि हमने रास्ता ही नहीं दिया। लेट्स सपोज आप एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहे हैं किसी दूसरे बोर्ड तक और बीच में से आपने वायर ही कट कर दी तो कैसे उस दूसरे बोर्ड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। तो यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ पे इसका लिंक ही कट कर दिया गया है, यानी कि इस पोस्ट को किसी भी पोस्ट के साथ लिंक नहीं किया गया, तो सो ये भी विद आउट क्रॉल पड़ी रहेगी। तो इस स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यहाँ पे सारी जो कैटेगरीज वगैरह हैं ये इररेलेवेंट तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड की गई हैं, जो कि बहुत बैड यूआरएल स्ट्रक्चर है। अब जरा हम फॉर्मेशन करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी साइट के लिए साइलो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट्स इमेजिन करें कि हमारी एक सपोर्ट की वेबसाइट है जिसके अंदर हम सपोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल वगैरह डाल रहे हैं, तो उसके अंदर हमने एक साइलो स्ट्रक्चर बनाना है जो कि हमारी पोस्ट है बेस्ट टेनिस रैकेट्स फॉर लेफ्ट हैंडेड प्लेयर। अब इस पोस्ट का हमने साइलो स्ट्रक्चर्स बनाना है और इस पोस्ट को हमने कनेक्ट करना है बाकी तमाम पोस्ट वगैरह और पेजेस के साथ और इसकी प्रॉपर कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास होम पेज आएगा, होम पेज के बाद सोर्स आएगा, उसके बाद टेनिस, गोल्फ एंड बास्केटबॉल। अब ये टेनिस के रिलेटेड है, यहाँ पे देखें बेस्ट टेनिस रैकेट्स फॉर लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, ये हमारा आर्टिकल है। अब ये टेनिस की कैटेगरी के अंदर आएगा, सबसे पहले हम टेनिस कैटेगरी को देन फिर मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज जो बनेगी वो रैकेट्स की बनेगी, बॉल्स की बनेगी, शूज़ की बनेगी, क्लॉथेस की बनेगी। अब जब हम रैकेट्स के ऊपर आएंगे तो रैकेट्स मजीद एक्सपैंड हो जाएगा। अब रैकेट्स के अंदर वुमेन्स के लिए आ सकता है, रैकेट फॉर वुमेन्स, रैकेट फॉर मेंस, रैकेट्स फॉर राइट हैंडेड और रैकेट्स फॉर लेफ्ट हैंडेड। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है बेस्ट टेनिस रैकेट्स फॉर लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंडेड प्लेयर के लिए हमने इस आर्टिकल को इस रैकेट की कैटेगरी के साथ लिंक कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये विद इन 1 क्लिक ये इसके साथ लिंक्ड है, यहाँ से इस 1 क्लिक हो गया, ये दूसरा क्लिक हो गया और ये तीसरे क्लिक के ऊपर होम पेज के साथ पहुँच गया। तो गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो लिंक डेप्थ 3 से ज़्यादा वाली जो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर्स है उसको पसंद नहीं करते। सो आपने भी कोशिश करनी है कि आपकी जो लिंक डेप्थ है वो 2 या 3 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने गूगल की क्रॉलर्स को यानी कि सर्च इंजन को क्या बताया, हमारी वेबसाइट के ऊपर टेनिस है, टेनिस के
रिलेटेड रैकेट्स है और रैकेट्स के रिलेटेड जो है ना लेफ्ट हैंडेड। अब ये हमने सारी क्या कर दी, रेलिवेंसी क्रिएट कर दी। सबसे पहले हमने टेनिस की बात की, और टेनिस के अंदर आप टेनिस बॉल्स भी हो सकते हैं, शूज़ भी हो सकते हैं, क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, तो हमने टेनिस रैकेट्स की बात कर ली और वहीं से देन फिर हमने टेनिस रैकेट्स फॉर लेफ्ट हैंडेड प्लेयर इस आर्टिकल को लिंक कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, यानी कि होम पेज से लेके हमारे आर्टिकल के आने तक सारी रेलिवेंसी क्रिएट हो गई और ये हमारे पास एक साइलो बन गई। ये एक तरह से हमारे पास एक साइलो है। इसी तरह से आप गोल्फ के लिए बना सकते हैं, बास्केटबॉल के लिए बना सकते हैं। तो ये साइलो स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। अब लिंक डेप्थ जो है ना आपकी 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपने लिंक डेप्थ 3 से ज़्यादा नहीं रखनी। अब यहाँ पे पहले हम एक साइट देखते हैं एग्जांपल के तौर पे security.org। इस साइट को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर साइलो स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से फॉर्मेट किया गया है। ये हमारे पास होम पेज है। होम पेज के बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी होम्स, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा 1 क्लिक हो गया, तो यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर फिर बाकी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इसके अंदर देखें यहाँ पे आप बेस्ट होम, सिक्योरिटी कैमरास, सिस्टम्स, सिक्योरिटी कैमरास, डोर बेल कैमरास, डाई सिक्योरिटी। तो ये क्या है, यानी कि हमारे पास एक तरीके से इंटरनल लिंक की गई है। अगर हम इस पोस्ट को यहाँ से ओपन करते हैं तो ये देखें सबसे पहले हमारे पास होम पेज 1 क्लिक, सेकंड क्लिक हमारे पास होम सिक्योरिटी और तीसरे क्लिक के ऊपर हमारे पास बेस्ट। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मतलब लिंक्ड है। इसको मज़ीद यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास सबसे पहले हमारा होम पेज था। होम पेज से हमने क्या किया, होम सिक्योरिटी, स्मार्ट होम और डिजिटल सिक्योरिटी, इसको यहाँ से हमने होम पेज के साथ लिंक किया हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि ये जो हमारी कैटेगरीज हैं ये डायरेक्टली हमारी होम पेज के साथ लिंक है, जिसमें होम सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरास एंड व्हीकल्स हो गए। तो यहाँ पे इनको हमने क्या किया हुआ है, होम पेज के साथ लिंक किया हुआ है। देन फिर हमने होम सिक्योरिटी से बेस्ट डोरबेल कैमरास, बेस्ट सिक्योरिटी कैमरास, बेस्ट डाई सिक्योरिटी। अब ये हमारे पास 3 कैटेगरीज मजीद आ गई जो कि इसके साथ ही इंटरनल लिंक्ड है। अब बेस्ट डोर बेल कैमराज, इसके अंदर नंबर 1 हमने एक आर्टिकल डाल दिया, नंबर 2 हमने एक आर्टिकल डाल दिया, नंबर 3 एक आर्टिकल डाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे हैं। और इसी तरह से स्मार्ट होम के अंदर देखें तो बेस्ट स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये एक हमारे पास मेन कैटेगरी है इसके साथ। देन फिर यहाँ पे 2 रिव्यूज़ के जो आर्टिकल्स हैं वो पड़े हुए हैं। इसी तरह से बेस्ट स्मार्ट लॉक्स, इसके अंदर भी इसी तरीके से है। और देन डिजिटल सिक्योरिटी, इसके अंदर भी देखें बेस्ट आईडी थेफ्ट प्रोटेक्शंस, ये एक कैटेगरी है। देन दूसरी कैटेगरी है, देन बेस्ट वीपीएन क्या है हमारे पास तीसरी कैटेगरी है। और ये डायरेक्टली होम पेज से लिंक है और देन फिर इनके बाकी जो सब पेजेस वगैरह हैं वो इनसे लिंक्ड है। अब यहाँ पे हमने इन कैटेगरीज को यानी कि इन साइलोज को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करना, कभी भी इनको हमने बाय मिस्टेक या जानबूझ के इंटरनल लिंक नहीं करना। लेट्स सपोज होम सिक्योरिटी को आपने स्मार्ट होम से कभी भी इंटरनल लिंक नहीं करना। इसका जो बेस्ट सिक्योरिटी वाला आर्टिकल है इसको बेस्ट स्मार्ट होम प्रोडक्ट से लिंक नहीं करना। हाँ, इनको आपस में कर सकते हैं। ये देखें जैसे बेस्ट सिक्योरिटी कैमराज है ना, तो ये रिव्यू 1, रिव्यू 2 और रिव्यू 3 ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये आपस में कनेक्टेड होने के बाद देखें क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इनको आप इस साइलो 2 के अंदर या फिर इनको साइलो 3 के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास 3 साइलोज हैं, ये साइलो 1 है, ये साइलो 2 है और ये साइलो 3 है। ये तरीका था साइलो बनाने का। अब ज़रा मैं आपको लोकल एसईओ के लिए बताता हूँ कि जब आप लोकल एसईओ के लिए कोई साइलो सेक्शंस बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिशियन की एक वेबसाइट है हमारे लिए जो कि न्यू जर्सी के अंदर लोकली रैंक कर रही है। तो उसका जब हम साइलो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हमारे पास होम पेज आएगा। अब होम पेज में हमारे पास 3 कैटेगरीज बन रही हैं। वायरिंग सोल्यूशंस हैं, ये 3 सर्विसेज हमारा क्लाइंट दे रहा है। लेट्स सपोज वायरिंग सोल्यूशंस हैं, दूसरी जो उसकी सर्विस है वो लाइटिंग इंस्टॉलेशंस हैं और जो तीसरी सर्विस वो दे रहा है वो इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की है। तो आप क्या करेंगे, वायरिंग सोल्यूशंस के अंदर हमारे पास जो आउटलेट इंस्टॉलेशन है, सर्किट ब्रेकर अपग्रेड्स हैं, होम रिवायरिंग है, तो ये सारे क्या हैं वायरिंग सोल्यूशंस से रिलेटेड हैं। तो इनको हमने वायरिंग सोल्यूशन वाली कैटेगरी के अंदर डाल दिया, यानी कि ये जो है ना हमारी साइलो नंबर 1 हो गई, जिसके अंदर हमने क्या किया वायरिंग सोल्यूशंस के रिलेटेड जो हमारे बाकी चीज़ें थी हमारे आर्टिकल्स से, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे या हमारे सर्विस पेजेस थे जो कि डायरेक्टली वायरिंग सोल्यूशंस की कैटेगरी के रेलेवेंट थे, तो वो यहाँ पे हमने इंटरनल लिंक कर दी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी सर्विस है वो लाइटिंग इंस्टॉलेशंस की है। तो लाइट इंस्टॉलेशंस के अंदर हमारे पास इंडोर लाइट्स हो गई, आउटडोर लाइट्स हो गई और एलईडी अपग्रेड्स हो गई, यानी कि ये हमारे पास जो है ना साइलो स्ट्रक्चर्स 2 हो गया। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वन सर्विस है वो है इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स। तो इसके अंदर हमारे पास पावर आउटेज हो गया, फॉल्टी वायरिंग फिक्सेस
और अर्जेंट इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट्स, ये हमारे यानी कि और 3 जो पेजेस हैं वो इस कैटेगरी के हैं। तो ये हमारे पास जो है ना साइलो 2 हो गया। अब यानी कि हमने इस पेज के साथ डायरेक्टली लिंक कर दिया अपने इन पेजेस को, जो कि हमारे डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, साइलो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। यहाँ से डायरेक्टली ये इसके साथ लिंक है और ये देन फिर हमारे होम पेज के साथ लिंक है। तो इस तरीके से आपने साइलो स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी लोकल वेबसाइट के लिए। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, इलेक्ट्रिशियन की एक वेबसाइट थी जो कि न्यू जर्सी के अंदर थी। इसी तरह से आप किसी और वेबसाइट के लिए भी आप यहाँ पे साइलो स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हमारे पास इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर्स है। प्लम्बर की एक साइट है न्यूयॉर्क के अंदर, आपका क्लाइंट प्लम्बिंग की सर्विस दे रहा है और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर दे रहा है। तो उसकी जो इंटरनल लिंकिंग या साइलो स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, यानी कि इंटरनल लिंकिंग का जो स्ट्रक्चर है साइलो फॉर्मेट के अंदर आप किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले आप होम पेज से आप क्या करते हैं, पाइप सॉल्यूशंस। अब पाइप सॉल्यूशन की जो सर्विस है उसके अंदर जो सब सर्विसेज हैं, जिसमें लीक रिपेयर्स हैं, पाइप इंस्पेक्शंस हैं, पाइप रिप्लेसमेंट्स हैं, ये क्या है उसकी सब सर्विसेज हैं। तो इनको आपने क्या करना है, तो इनको आपने पाइप सॉल्यूशंस के साथ लिंक कर देना है। तो इसी तरह से हमारे पास हमारे क्लाइंट की एक दूसरी सर्विस है जिसमें वो फिक्सर इंस्टॉलेशंस की सर्विसेज दे रहा है, जिसमें हमारे पास सब सर्विसेज क्या आ सकती हैं, टॉयलेट इंस्टॉलेशन है, सिंक रिप्लेसमेंट है, फॉसेट्स रिपेयर है। तो ये सब क्या है हमने इसके साथ लिंक कर दी हैं फिक्सचर इंस्टॉलेशंस के साथ। फिक्सचर इंस्टॉलेशंस के अंदर बाकी जो सब सर्विसेज हैं वो इसके साथ लिंक हुई हैं और फिक्सचर इंस्टॉलेशन डायरेक्टली होम पेज के साथ लिंक हुई है। तो ये हमारे पास साइलो नंबर 2 हो गया, यानी कि ये हमारा साइलो 1 था, ये हमारा साइलो स्ट्रक्चर 2 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे क्लाइंट की तीसरी सर्विस थी वो इमरजेंसी प्लम्बिंग रिपेयर्स की थी। अब जिसमें हमारे पास सब सर्विसेज क्या आ सकती हैं, ब्रस्ट पाइप हो सकता है, ब्रस्ट पाइप्स यानी कि पाइप फट सकते हैं, क्लॉग ड्रेन्स हो सकती हैं, या फिर 24/7 प्लम्बिंग असिस्टेंट्स। अब ये सारे सब सर्विसेज किसकी हैं, इमरजेंसी प्लम्बिंग रिपेयर्स का, यानी कि इसके साथ इंटरनल लिंक्ड है। और ये क्या है, होम पेज के साथ लिंक है। तो यहाँ पे पाइप सॉल्यूशंस हमारा ये साइलो 1 हो गया। तो इसी तरह से फिक्सचर इंस्टॉलेशन हमारे पास ये हमारी जो सर्विस है, यानी कि जो हमारा साइलो 2 है, ये उसका एक फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से हमारे पास इमरजेंसी प्लम्बिंग रिपेयर्स, ये हमारे पास साइलो 3 हो गया। अब ये हमारे पास साइलो स्ट्रक्चर्स तो बन गया, ये डायरेक्टली यानी कि होम पेज के साथ लिंक्ड है और ये भी डायरेक्टली होम पेज के साथ लिंक है। अब ये आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड नहीं किए जा सकते। यानी कि आपने इंटरनल लिंकिंग करते वक्त, साइलो स्ट्रक्चर बनाते वक्त, एक कैटेगरी जो भी है उसके जो आपस में सब सर्विसेज हैं या सब पेजेस हैं या ब्लॉग्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बट किसी एक साइलो को दूसरी साइलो के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि हमारी जो साइलो नंबर 1 है, इसको आप डायरेक्टली साइलो नंबर 2 के साथ या फिर डायरेक्टली साइलो नंबर 3 के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका साइलो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बात आपने मेक श्योर करनी है, अपने माइंड में बिठा लेनी है। साइलो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी कैटेगरीज होंगी, जो भी आपने एक साइलो नंबर 1 बनाया, सबसे पहले उसके अंदर जो रिलेटेड पेजेस हैं, देन उसके जो रिलेटेड सब पेजेस हैं, सब सर्विसेज हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो इनको आपने एक साइलो नंबर 1 के अंदर रखना है। साइलो नंबर 2 के अंदर फिर आपने उसके रिलेटेड जो सर्विसेज वगैरह हैं तो उनको वहां पे रखना है, और आपने कभी भी साइलो 1 को साइलो 2 से डायरेक्टली लिंक नहीं करना। और इनकी जो लिंक डेप्थ है वो भी हमेशा 3 ही रखनी है। अब यहाँ पे 1 क्लिक के ऊपर ये यहाँ पे आएंगे और दूसरे क्लिक के ऊपर होम पेज पे पहुंच जाएंगे। और बीच में अगर मैं कोई सर्विस का पेज प्लेस कर देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि सर्विसेज, और वहां पे कोई बंदा क्लिक करके देन फिर ये मेरी सर्विसेज पा लेता है, तो देन ये फिर क्या होता है, क्लिक लिंक डेप्थ जो है ना वो 3 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम इस आर्टिकल के ऊपर थे, यहाँ पे हमने इंटरनल लिंक किया हुआ था पाइप सोल्यूशन को, पाइप सोल्यूशंस के ऊपर आ गए। अब यहाँ से हमने दूसरा क्लिक किया, सर्विस के ऊपर आ गए, और सर्विस से हमने तीसरा क्लिक किया, होम पेज के ऊपर चले गए। तो ये हमारा जो है ना लिंक डेप्थ होता है। तो लिंक डेप्थ आपने 3 से ज्यादा नहीं रखनी होती। तो होप्स वेल आपको लोकल एसईओ के अंदर जो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे इस शीट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसको मजीद आप देख के इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेक्शंस बनाए हैं। अब यहाँ पे जैसे वायरिंग सोल्यूशंस की बात हो रही है, तो वायरिंग सोल्यूशंस के अंदर हमारे पास एक हमारी जो कैटेगरी है उसको हमने आउटलेट इंस्टॉलेशन के साथ लिंक किया। अब आउटलेट इंस्टॉलेशन की जो सर्विस पेज है इसके ऊपर हमने अपने वायरिंग सोल्यूशन वाले पेज को इंटरनल लिंक किया हुआ है, यानी कि एक क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे वायरिंग सोल्यूशंस के ऊपर। और वायरिंग सोल्यूशन वाला जो हमारा पेज है इसके अंदर हमने यहाँ पे कोई सर्विस का पेज था हमारा जिसके ऊपर लिखा हुआ था सर्विस एरियाज या
सर्विसेज लिस्ट, तो उसको लिंक किया और वहां से हमने लिंक करने के बाद डायरेक्टली होम पेज के ऊपर आ गए। और अगर यहाँ पे हम कोई सर्विस पेज वगैरह ऐसा इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे तो देन फिर क्या हो गया, हमारी लिंक डेप्थ 2 हो गई। यानी कि हमने यहाँ पे होम रिवायरिंग से इंटरनल लिंक किया वायरिंग सॉल्यूशंस को, यानी कि एक क्लिक के ऊपर यहाँ पे हम आ गए और दूसरे क्लिक के ऊपर हम होम पेज पे चले गए। और अगर यहाँ पे हमने बीच में कोई यहाँ पे एक और बटन लगा दिया होम पेज के ऊपर यानी कि मेन्यूज के अंदर, तो देन फिर हमारी जो लिंक डेप्थ है वो 3 बन जाएगी। और अगर यहाँ पे हम कोई लिंक डेप्थ नहीं लगाते सो डोंट वरी, तो हमारी जो लिंक डेप्थ होगी वो 2 होगी। यहाँ पे आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करता हूँ और आपको चेकआउट करवाता हूँ कि यहाँ पे जो साइलो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है। सबसे पहले ये देखें, जिस सर्विस की अभी मैं बात कर रहा था वो ये है। अब यहाँ पे ये सर्विस का एक मतलब पेज बना हुआ है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा एक क्लिक हो गया। अब दूसरा क्लिक मेरा जो है ना यहाँ पे आ गया। अब कमर्शियल इंस्टॉलेशंस इसके ऊपर मैं करता हूँ, ये मेरा दूसरा क्लिक हो गया, तो यहाँ पे ये मेरा पेज ओपन हो चुका है, यानी कि कमर्शियल इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे अगर आप देखें सर्विसेज की एक कैटेगरी बनी हुई है जिसको डायरेक्टली होम पेज के साथ लिंक किया गया है और देन फिर इन सर्विसेज को मजीद यानी कि कैटेगरी के अंदर साइलो स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सर्विस अपग्रेड्स के अंदर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमारा एक आर्टिकल है जो कि पीछे अगर हम बात करें डायरेक्टली लिंक था हमारे सर्विस पेज से और सर्विस पेज लिंक था हमारे होम पेज से, यानी कि ये एक हमारा साइलो स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आपने इलेक्ट्रीशियन की एक साइड देख ली जिसका साइलो स्ट्रक्चर बना हुआ है, होम पेज से सर्विसेज पेज और सर्विस पेज से देन फिर इंडिविजुअल पेज इंटरनल लिंक्ड है। तो इसी तरीके से एक और साइड भी देख लेते हैं। तो इस साइड के ऊपर भी यहाँ पे साइलो स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ। सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें मेरी तमाम सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें ये तमाम सर्विसेज यहाँ पे जैसे हमने साइलो स्ट्रक्चर्स के अंदर बात की थी, यानी कि आपका जो साइलो स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे वायरिंग सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ पे हमने ये सर्विसेज वगैरह रखी हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है। सर्विस पेजेस के अंदर ये देखें सर्विस का पेज है, उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने अपनी सब सर्विसेज रखी हुई हैं। और यहाँ पे अगर मैं एल्युमिनियम वायर रिप्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक इंडिविजुअल पेज ओपन हो गया, यानी कि अब इसकी जो लिंक डेप्थ है वो 2 है। तो आपने भी इसी तरीके से जब भी कोई अपनी लोकल एसईओ के अंदर अपनी किसी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर वगैरह करनी हो तो आपने सबसे पहले लिंक डेप्थ का ख्याल रखना है। ऐसे सबसे पहले होम पेज से आप एक सर्विस पेज बना लें, उसके साथ अपनी तमाम सर्विसेज को मेंशन कर दें, तब भी ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं तो आप उनका एक अलग से पेज बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पे वायरिंग सोल्यूशन के नाम से एक पेज बना दिया और देन फिर मैंने उस वायरिंग सोल्यूशन वाले पेज को उसके अंदर जो रिलेटेड सर्विसेज थी उनके साथ इंटरनल लिंक कर दिया। ये हमारा लिंक डेप्थ भी 3 हो गया और हमारा साइलो स्ट्रक्चर भी फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे हमारी साइलो 1 बनी, यहाँ पे हमारी साइलो 2 बनी और यहाँ पे हमारी साइलो 3 बनी। तो मजीद आप इनको देखेंगे तो मजीद इस शीट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, आपको बेटर वे में समझ आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम अपनी दूसरी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये साइलो 1, ये साइलो 2 और ये साइलो 3। अब इसके लिए यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल लगाई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अपनी सर्विसेज को लिंक किया हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे होम इंस्पेक्शंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे होम इंस्पेक्शंस का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने ब्लॉग्स को इंटरनल लिंक किया हुआ है। तो यानी कि जब भी लोकल एसईओ के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर आपकी मल्टीपल सब सर्विसेज मौजूद हो तो उनको यहाँ पे आप लिंक कर दें। अदरवाइज आप क्या करें, जो भी आपका साइलो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपका साइलो स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसके अंदर सबसे पहले आप अपनी मेन पेज को लगाएं जो आपका सर्विस पेज है। उसके बाद अगर आपके पास और कोई उसके रिलेटेड या उस कैटेगरी के रिलेटेड उसकी सब सर्विस नहीं है और अगर आपके पास कोई ब्लॉग पड़ा हुआ है तो आप उस ब्लॉग को भी यहाँ पे इंटरनल लिंक कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम सेकंड वेबसाइट को देखते हैं और इसके अंदर किस तरह से साइलो स्ट्रक्चर को फॉर्मेट किया गया है, ये भी अभी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये इनका होम पेज है और यहाँ पे प्लम्बिंग एंड ड्रेन्स ये इनकी एक कैटेगरी है, यानी कि ये साइलो का मेन पेज है जो पिलर पेज कहलाता है वो है। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, उसके रिलेटेड बाकी जितनी भी इनकी सब सर्विसेज बन रही हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। जैसे यहाँ पे फॉसेट है, यहाँ पे लीक्स है, पाइप्स है। अब लीक्स को जरा हम ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या इन्होंने मजीद भी सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं या यही इसका इनका पेज है। नहीं, तो ये इनका सिंगल पेज है जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें होम पेज से प्लम्बिंग की तरफ आए
और प्लम्बिंग से लीक रिपेयर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे इनका साइलो फाइनल हो गया। तो यानी कि इन्होंने यहाँ से सबसे पहले होम पेज से प्लम्बिंग वाले पेज को इंटरनल लिंक किया और देन यहाँ पे इन्होंने लीक रिपेयर के पेज को लिंक कर दिया। और इनकी जो लिंक डेप्थ है, यानी कि अगर लीक रिपेयर वाले पेज के ऊपर यूजर हो तो वो दूसरे क्लिक के ऊपर होम पेज पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इनकी जो लिंक डेप्थ है वो 2 है। यहाँ पे अगर आप इनकी देखें, यहाँ पे इन्होंने सर्विसेज लोकेशंस और यहाँ पे अगर वाटर डैमेज रिस्टोरेशन, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी एक कैटेगरी थी प्लम्बिंग एंड ड्रेन्स की और दूसरी कैटेगरी है वाटर डैमेज रिस्टोरेशन। तो इसके अंदर आप इन्होंने ये देखें वाटर डैमेज क्लीन अप, वाटर रिमूवल, इमरजेंसी फ्लड सर्विसेज, बेसमेंट फ्लडिंग क्लीन अप, मोल्ड रेमिडिएशंस। तो यानी कि वाटर डैमेज के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी और प्लम्बिंग और ड्रेन्स के रिलेटेड जितनी सर्विसेज थी वो इनकी यहाँ पे मेंशन हो गई। तो इस तरीके से यानी कि आप ये साइलो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया है, सिंपली आप इसको अपने माइंड में रख लें। ये आपकी साइलो 1 है, ये साइलो 2 है और ये साइलो 3 है। और इस वेबसाइट के ऊपर देखें तो ये इनकी साइलो 1 है, ठीक है, और ये इनकी साइलो 2 है जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे अपने सर्विसेज पेजेस वगैरह को मेंशन कर रखा है। तो अब आपने ये करना है, जब भी लोकल एसईओ के अंदर आप काम कर रहे हो तो साइलो 1 के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हो तो आप वो साइलो 1 के जो रिलेटेड यहाँ पे आपके पास सब कैटेगरीज हैं, सब पेजेस हैं, तो उनके साथ लिंक कर सकते हैं। लेट्स सपोज लीक रिपेयर्स के ऊपर अगर आपका कोई आर्टिकल पड़ा हुआ था तो उसको आपने लीक रिपेयर से इंटरनल लिंक कर देना है, यूं वो डायरेक्टली आपकी साइलो 1 से लिंक हो जाएगा। इसी तरह से पाइप इंस्पेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे और पाइप इंस्पेक्शंस के बारे में हमारा कोई आर्टिकल पड़ा हुआ था तो उसको आप यहाँ पे साइलो 1 के साथ इंटरनल लिंक कर सकते हैं। तो होप सो वेल साइलो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फॉर लोकल एसईओ आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और ऊपर मैंने आपको इंटरनेशनल ई कॉमर्स वो कॉमर्स सब कुछ बता दिया। यही साइलो स्ट्रक्चर हर जगह पे अप्लाई होता है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े से की पॉइंट्स हैं लोकल एसईओ के लिए, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास अगर सिंगल सिटी लोकेशन टारगेटेड वेबसाइट हो, जैसे कि ऐसी वेबसाइट जो जस्ट एक सिटी को टारगेट कर रही हो, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक साइलो बना सकते हैं स्पेसिफिक जो हम सर्विस दे रहे हैं उनके हिसाब से। तो अगर हमारे पास सिंगल सिटी लोकेशन वाली टारगेटेड वेबसाइट हो तो उसके लिए जब हम साइलो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे तो वो हम यहाँ पे अपने सर्विस बेस के ऊपर भी बना सकते हैं, यानी कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं रिलेटेड सर्विसेज एक साइलो के अंदर आ जाएंगी, दूसरी सर्विस जो होंगी वो फिर दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास साइलो 1, साइलो 2 और साइलो 3 बन जाएगा, जैसे इस साइट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। साइलो 1 इनका प्लम्बिंग एंड ड्रेन के रिलेटेड है, साइलो 2 वाटर डैमेज रिस्टोरेशंस के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हैं, या अगर आप उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं तो उनकी भी आप यहाँ पे साइलो वाइज स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जिस तरह से ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट वगैरह भी सेल किए जा रहे होते हैं, तो आप उनको प्रोडक्ट वाइज भी साइलो बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप बलून डिलीवरी दे रही हैं, आप दे रही हैं बर्थडे के लिए, अब बर्थडे फॉर जिसमें आपके मेंस आ सकते हैं, वुमेन्स आ सकती हैं, बर्थडे फॉर चाइल्ड आ सकता है, तो ये सारे बर्थडे वाली आपकी साइलो 1 हो गई। दूसरी जो है ना, आप एनिवर्सरी के जो है ना बलून्स वगैरह या डेकोरेशन की सर्विस दे रही हैं, तो देन फिर आपने एनिवर्सरी की एक सेकंड साइलो बना लेनी है। तो इस तरीके से यानी कि आपका ये जो साइलो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। अब हमारे पास आ जाता है मल्टीपल टारगेटिंग सिटी, जो हमारे पास वेबसाइट हो जिसके अंदर हम मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर रहे हो, तो उस वेबसाइट्स के अंदर जब हम साइलो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसमें ये कर सकते हैं कि हम हर सिटी के लिए एक सेपरेट सेक्शन बना दें। फॉर एग्जाम्पल फॉर न्यूयॉर्क बलून डिलीवरी इन न्यूयॉर्क, या फिर आप कह सकते हैं इवेंट प्लानर इन न्यूयॉर्क, या फिर आप कह सकते हैं प्लम्बिंग सर्विसेज इन NYC। अब प्लम्बिंग सर्विसेज इन NYC, अब NYC के अंदर जो जो आप सर्विसेज दे रही हैं वो आपका सेक्शन 1 यानी कि साइलो 1 बन जाएगा। इसी तरह से न्यू जर्सी के लिए आप जो सर्विसेज दे रही हैं वो आपका साइलो 2 बन जाएगा। इस तरीके से आप इसका साइलो स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है क्या साइलो स्ट्रक्चर्स को हम सिंगल सर्विसेज या मल्टीपल सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज वाली वेबसाइट्स हों, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोकल्स के अंदर बात कर रहे थे, तो हमारे पास जो प्लम्बिंग वेबसाइट है तो उसके अंदर हमारे पास अगर मल्टीपल सर्विसेज है, पाइप रिपेयर्स की है, फिक्सचर इंस्टॉलेशंस की है, इमरजेंसी प्लम्बिंग की है, तो यानी कि यहाँ पे ये हमारी साइलो 1 आ जाएगी, ये हमारा साइलो स्ट्रक्चर 2 आ जाएगा और ये हमारा इमरजेंसी प्लम्बिंग ये हमारा साइलो 3 आ जाएगा। यानी कि हम हर सर्विस के लिए एक अलग से साइलो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, एक अलग से साइलो बना सकते हैं। एंड लेट्स सपोज अगर हमारे पास सिंगल सर्विस वाली वेबसाइट हो जिसके अंदर हम सिर्फ एक सर्विस दे रहे हो, तो उसका हम साइलो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रिशियन की कोई सर्विस दे रही हैं और जस्ट हम सर्विस दे रहे हैं इलेक्ट्रिशियंस के, हमारे पास और कोई सर्विस नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास एक रेजिडेंशियल
प्लम्बिंग आ जाएगी साइलो 1, साइलो 2 हमारे पास कमर्शियल प्लम्बिंग आ जाएगी और नंबर 3 पे हमारे पास इमरजेंसी प्लम्बिंग जो कि हमारा साइलो स्ट्रक्चर 3 बनेगा। अब रेजिडेंशियल प्लम्बिंग के रिलेटेड जो कुछ बनेगा वो उस प्लम्बिंग वाली साइड के अंदर हम डाल देंगे। इसी तरह से कमर्शियल प्लम्बिंग के रिलेटेड जो कुछ बनेगा वो हम इस साइलो 2 के अंदर डाल देंगे। सेम एज इट इज यही प्रोसेस आप इलेक्ट्रिशियन की साइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, डेंटिस्ट की साइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी साइड जो भी लोकल बिजनेस है उन सब को आप इस तरीके से साइलो स्ट्रक्चर बेस बना सकते हैं। नथिंग इज डिफिकल्ट, जस्ट आपको बस अंडरस्टैंड करना है इस स्ट्रक्चर्स को, और अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आप इसको किसी भी साइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो जो साइलो स्ट्रक्चर है ये बहुत फ्लेक्सिबल है और किसी भी किस्म की साइड के ऊपर अडॉप्ट किया जा सकता है। जस्ट यू हैव टू सीन द लिंक डेप्थ, यानी कि जो आपकी लिंक डेप्थ है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपके माइंड में बैठ गया तो आप, और दूसरा आपके पास रेलेवेंसी, यानी कि आपने रेलेवेंट सर्विसेज को एक साइलो के अंदर रखना है। ये दो चीज़ें लिंक डेप्थ और रेलेवेंसी आपको समझ आ गई तो आप किसी भी साइट की साइलो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको साइलो स्ट्रक्चर विद इन डिटेल समझ आ चुका होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि सिंपली आपको बहुत सारी एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूं। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो होप सो वेल आपको समझ भी आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं साइलो स्ट्रक्चर्स को लेके तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसके ऊपर हम कोई प्राइवेट सेक्शंस जो है ना रख सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको विद इन डिटेल लाइव किसी एग्जांपल के साथ करवा के दे सकता हूँ। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।